ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने सिमरा मोड़, हुसैनी कमेटी सिमरा मोड़, मसल के आला हजरत अल्लामा मोइनुल कादरी साहब किबला चतुर्वेदी, हजरते अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कमेटी वाले मुबारकबाद के काबिल हैं। यकीनन आप हजरात हुजूर के आशिक हैं, इसलिए अब तक बैठे हुए हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। जो नीयतें लेकर आप बैठे हैं, अल्लाह सारे लोगों की नीयतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ों एहसानात हैं हम सब पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हाथ दिया है, लेकिन हाथ में अल्लाह ने पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके इलाके में, हमारे इलाके में भी हैं, कि अल्लाह ने उन्हें पाँव दिया है, लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, देखने की जबान उसके पास है, लेकिन जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में बीनाई अल्लाह ने नहीं अता फरमाया है। हम और आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हम लोगों को हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया है, जबान दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने दिया है, अपने महबूब मुस्तफा की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया है। इसलिए मैं कहता हूँ फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। माइक को इसी तरह छोड़ दीजिए। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर के झोले मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। स्टेज पर उस्ताद शोरा हजरते मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, भाई राशिद रजा मरकजी साहब किबला, मौलाना रौनक साहब किबला, वो भी तशरीफ फरमा है। आपके यहाँ के अइम्मा भी तशरीफ फरमा होंगे। मुझसे अच्छी आवाज के मालिक यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। एक शेर और मुलाहजा कर लें, जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए।
जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी आवाज सीने के अंदर है सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करें ताकि मैं भी अपनी थकन को भूल जाऊं और आपके लिए हुजूर की मोहब्बत में एक ऐसी गुफ्तगू कर दूं ताकि आप यहाँ बैठे रहे, ऐसा लगे कि हम गुंबदे खदरा की छांव में बैठे हुए हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है हमारे यहाँ उसे अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अगर आप बोलेंगे, इस वजह से कोई खामोश ना रहे। आज जो मैंने तकरीर का मौजू लिया है, तकरीर का मौजू यही है, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। कहा गया है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। तो फिर जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। इसलिए आप जितनी देर बैठे गए इस नीयत से बैठे, जलसा करवाने का मतलब यही होता गए, लाखों रुपए खर्च करने का मतलब यही होता गए कि आप इस जलसे में आए तो गुनहगार बनकर आए थे, कोई पापी होकर आया था, कोई खताकार होकर आया था, लेकिन यहाँ से जब आप उठकर जाओ तो आप गुनाह की गठरी अपने सरों पर लेकर ना जाओ। ऐसी सच्ची तौबा कर लो कि आए थे गुनहगार बनकर, यहाँ से जाएंगे तो नेकोकार बनकर जाएंगे। इसलिए जितने लोग बैठे गए जरा पूरा मजमा अपने हाथों को लहरा कर फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, हुजूर देख रहे हैं, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग जलसे में आए हैं इससे बड़ी मेरे पास दुआ कोई नहीं हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जलसे में जितने लोग आए हैं उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना न दिखाना, अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। हाँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं आप जिंदा दिली के साथ सुने, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। क्या अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने यानी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबों को, पूरे घर वालों को बचाओ। किस चीज से? जहन्नम की आग से। बहुत सारे लोग गुनाह करते गए, पाप करते गए, आज जो मुसीबतें आती है ये सारी मुसीबतें हमारे हाथ के किए हुए गुनाहों का नतीजा है। अगर हम गुनाहों से तौबा कर लें, आज हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान होने की वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान की वजह से हम सताए जा रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से हम मारे जा रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ आप पक्का मुसलमान बनकर तो देखिए, जिस दिन हम और आप पक्का मुसलमान बन गए, हमने ढोंग करना छोड़ दिया, सिर्फ नाम का मुसलमान कहलाना छोड़ दिया, अगर हम और आपने पक्का मुसलमान बनने का तहैया कर लिया, यकीन के साथ कहता हूँ आज भी जमाने वालों की गर्दन हमारे कदमों में झुकी रहेगी। आप कहोगे वो कैसे? हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान वो ख्वाजा गरीब नवाज भी है। आज भी गरीब नवाज के चौखट पे कई 100 साल हो गए दुनिया से जाने को, लेकिन गरीब नवाज की चौखट पे जैसे अमीर मुसलमान सर झुकाते हैं उसी तरह काफिर भी जाकर सर झुकाते नजर आते गए। लेकिन जरूरी है कि पक्का मुसलमान बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए, दिखाने का मुसलमान न बनिए। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने का मतलब सिर्फ यही होता है, रुए जमीन पर अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई किताब नहीं है। किताबुल्लाह के बाद बुखारी शरीफ है, लेकिन किताबुल्लाह
की बातें मैंने की है। अब अगर मैं ये बातें करूंगा, मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आज मामला क्या होता है? मामला ये है, आज लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों से। आज लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी पर बैठने वाले डिबेट करने वालों के डिबेट को सुनकर। लेकिन याद रखिएगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए कि अगर आपको इस्लाम समझना है टीवी के स्क्रीनों से, किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से इस्लाम को मत देखिए। अगर इस्लाम को समझना है मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाइए, आपको इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। आज अक्सर होता यह है, लोगों ने किसी शराब पीने वाले मुसलमान को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम सिखाता है। किसी जुआ खेलने वाले मुसलमान को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी तवज्जो शामिल रही, मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बात करेगा। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, जरा गौर से सुनते जाइएगा और गौर से सुनिए। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम रामायण है। मैं रामायण से भी पढ़ूंगा और मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है, मजहब इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है। लेकिन अपनी किताबों को पढ़ के देखो, जो लोग कहते हैं इस्लाम समझ में नहीं आता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी किताबों को ही पढ़कर इस्लाम को समझो कि इस्लाम मानवता का दर्श देता है कि नहीं, इस्लाम इंसानियत का पाठ पढ़ाता है कि नहीं, इस्लाम इंसानियत का कितना दर्श देता है। आज हम क्या समझते हैं, इंसान कहते किसे है? दो हाथ का नाम इंसान है, दो पांव का नाम इंसान है, दो आंखों का नाम इंसान है। नहीं भाई, अगर दो हाथों का नाम इंसान होता तो बंदर के पास भी दो हाथ है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? अगर दो पांव का नाम इंसान होता तो मुर्गी और बतख के पास भी दो पांव है, क्या मुर्गी और बतख को आप इंसान कह दोगे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर दो आंखों का नाम इंसान होता तो फिर कुत्ते और बिल्ली के पास भी दो दो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कह देंगे? नहीं नहीं, इस्लाम कहता है असल में इंसान वो नहीं है जिनके पास दो हाथ है, असल में इंसान वो नहीं है जिसके पास दो पांव है, जिसके पास दो आंखें है, असल में वही इंसान नहीं है। इंसान असल में वो है अगरचे दो आंखें नहीं है, दो हाथ कटे हो, दो पांव कटे हुए हो, अगर दिल में दूसरों की तकलीफ को देखकर उसका दिल धड़कता है, दो हाथ ना भी हो तो भी वो इंसान है, दो पांव ना भी हो तो भी वो इंसान है, दो आंखें ना भी हो तो भी वो इंसान है। जरा सुनिएगा, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इस्लाम से आपको मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन शर्त है आपको सुनना होगा। गौर से सुनिए, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मेरे हाथ में किताब रामायण भी है और मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता। ये देखा किताब मेरे हाथ में है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ का कि ये सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। ये किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ताखीर मैं खुद कर चुका हूँ, अब ज्यादा ताखीर मैं न करूँ। इतनी सी बातें सिर्फ इसलिए मैंने किया है ताकि आपका जहन मेरी तरफ आ जाए। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। कितने दोस्त थे, अरे आप लोग भूले क्या? कितने दोस्त थे? पूरा मजमा बोले झूम कर, कितने दोस्त थे? 3। कहां फंस गए थे? पहाड़ के अंदर फंस गए थे।
पहले ने दुआ मांगा, अब दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी हो तो जल्दी दुआ मांग। अब दूसरे ने कहा एक नेकी मुझे भी याद आई है। अब वो दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, तू तो दिलों के हाल को जानता है, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे। एक दिन ऐसा मजदूर आया जो महीनों मेरे यहाँ मजदूरी किया, लेकिन जब पैसा लेने की बारी आई, मजदूरी लेने की बारी आई, वो नहीं मिला मुझे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले बहुत तलाश किया, बहुत तलाश करता रहा, लेकिन जब कोई पता न चला तो मैंने उसके पैसे से एक बकरी खरीदा। उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दे दिया, उसके बच्चे ने बच्चा दे दिया। एक अरसा गुजर गया, बकरियों का एक रेवड़ तैयार हो गया, बकरियों की एक झुंड तैयार हो गई। ए मौला, अचानक एक दिन वो आ गया, मजदूर कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे मुझे मजदूरी मेरी दे दे। कहा ना मजदूरी दे दे, तो सुनिएगा, आ गया कहने लगा, ओ अल्लाह के बंदे सुन, तूने मजदूरी किया है ना, तूने मजदूरी किया है ना, जितनी बकरियां है ना वो मेरी नहीं है, वो सारी तेरे पैसों की है। बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारी बकरियां तेरे पैसों की है। कहा कि सुनो, मजाक मत करो, हम जैसा कोई होता, आज के नौजवानों की तरह, मुसलमानों की तरह या इंसानों की तरह होता, सारे पैसों को हड़प लेता, सारी बकरियां ले लेता, कहता पहचानता भी नहीं हो। याद रखना लोगों, मजदूरों की मजदूरी, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया करो। याद रखो, एक मजदूर की मजदूरी जब पसीना सूखने से पहले अदा कर देनी चाहिए। तो फिर बताओ, एक इमाम की लोग तनख्वाह रख लेते गए, सालों इमाम ने नमाज पढ़ाया, उनके पीछे नमाज पढ़ी गए, जाते वक्त उन्हें ऐसे ही निकाल देते गए। हमने कितनी जगह से खबर सुना है, हजरत फोन पे पैसे डाल, कितनी जगह हमने सुना है, हजरत जाइए ना इमाम साहब, फोन पे मैं पैसे डाल दूंगा, लेकिन इमाम साहब गए, इधर पैसे भी गए। अब बताएं क्या अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना होगा? अल्लाह के यहाँ सारे कमेटी के लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, आप क्या समझते गए, एक मुदर्रिस ने 2 साल तक पढ़ाया, लेकिन उनका लोगों ने क्या सिला दिया। हमारे इलाके में एक ऐसे इमाम साहब इमामत करते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। इस मर्तबा रमजान के महीने में मैं उम्रा पे था, मौशहरियार साहब के साथ फोन गया कि हजरत क्या बताएं, हाफिज अफरोज दिलवर नाम था, कहा कि हजरत क्या बताएं, सहरी खाकर बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर जा रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई, इतनी जोर की टक्कर हुई कि उनके चेहरे पहचान में नहीं आने लगे, इंतकाल हो गया। मैं कहना चाहूंगा, यहीं पर बात नहीं है, जाना तो सबको दुनिया से है, आपसे भी मैं कहूंगा जाना सबको है। ऐसा नहीं है, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आता है, बेटा बाद में, दादा पहले, पोता बाद में। लेकिन भाइयों, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। जाना सबको है, लेकिन 4 बेटियां हैं रौनक भाई उनके पास, लेकिन बताइए 4 बेटियां थी, किसी की आंख में पानी नहीं कि कोई आकर कह देता कि इनके बच्चियों के लिए मैं इंतजाम करूंगा। ऐसा कौम ने क्यों नहीं किया? आप फिर कहते गए ये मौलवी मेहनत नहीं करता, ये इमाम मेहनत नहीं करता। अल्लाह की कसम, सारी चीजों का हिसाब देना होगा। मुस्तफा फरमाते गए, अगर कोई रास्ता चलते चलते किसी की दीवार को नाखून से खुरच दिया, इस नाखून में जो मिट्टी आएगी थोड़ी सी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। किसी की दीवार को खुरचो तो अल्लाह पूछेगा, किसी के दिल को काट कर जख्म बना दो अपनी बातों से, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी सी छोटी नेकी करोगे, अल्लाह इसका भी बदला देगा, और छोटा सा छोटा, बड़े से बड़ा गुनाह करोगे, सबका बदला अल्लाह देगा। आप क्या चाहते हैं? नहीं देगा। 3 दोस्त थे, तीनों में से पहले ने कहा माँ की खिदमत करता था, दुआ मांगा, पत्थर हट गया। दूसरे ने कहा मौला वो जो बकरी मांगने आया सब मैंने दे दिया, सारी बकरियां मजदूरी की वजह से।
कहा कि थोड़ा और हटा। तीसरे ने कहा मेरे मौला मैं गुनाह करता था, लेकिन